नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्पिंग ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि वो मोशन जिससे ऑसिलेटरी तो है लेकिन हर ऑसिलेशन के साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा समय के साथ। ये देखो, ये सेटअप है क्या, दो लाल कलर की बॉल्स हैं और इनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट में ये क्यान कलर की बॉल इस तरह से डैम्पिंग मोशन एक्सेल कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये हमेशा इसका हर ऑसिलेशन के साथ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि ये वाई वाला एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है और फाइनली होते 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 ये ओरिजिन के पास यहाँ रुक जाएगी। तो ठीक है, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है और इसको समझने के लिए काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल फैशन में कम हो रहा है, ऐसे e⁻⁻⁸ ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये इसकी इक्वेशन होती है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो अब समय व्यर्थ ना करते हुए कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो ये जो कोडिंग लिखी है, पहले तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ और फिर उसके पश्चात हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कोड करके। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका सेटअप क्या होगा। देखो, मैं दो एक्सेस चूज़ करता हूँ, इनको दोबारा से ऑन करते हुए ऐसे। तो ये दो एक्सेस आ गई, एक्स और वाई। अब इन्हीं एक एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि जिस पर मेरी दो लाल कलर की बॉल्स रहेंगी और वाई एक्सिस पे जो क्यान कलर की बॉल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो दो बॉल्स भी रख देता हूँ यहाँ इसको ऑन करते हुए। और अब तीसरा, ये जो बॉल जो क्यान कलर की बॉल है इसको भी सेट कर ही देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बॉल्स आ गई, पहले चलो इतना समझा दूं, इतना दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर हम इनफाइनाइट वाइल लूप चलाकर छोड़ देते हैं ताकि स्क्रीन टिकी रहे। तो ये इससे क्या होगा, हमारा ऑपरेटर सेट हो गया। और ऑपरेटर सेट होने के बाद देखो, ये ऑपरेटस है जिसमें दो लाल कलर की बॉल्स हैं। एक को मैंने -1 पर रखा है और एक को 1 पर रखा है और इसको 2 यूनिट्स पर रखा है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में नीचे को आएगी। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, यहाँ इसका, इस बॉल का होगा यहाँ इस ओर, ये इसको अपनी ओर खींचेगी और ये इसको अपनी ओर खींचेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर जो आएगा वो ऐसे आएगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, नीचे को। अब तो ये फोर्स वेक्टर, पहले तो हम सिंपल मोशन क्रिएट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें कि डैम्पिंग नहीं होती, दोनों और हमारा एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, जितना ऊपर है उतना ही ये 2 यूनिट्स नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जाएगी। जब मैं डैम्पिंग फैक्टर ऐड कर दूंगा ना, तो उससे क्या होगा कि ये नीचे भी जाएगी और ऊपर भी आएगी, लेकिन हर ऑसिलेशन के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड समय के साथ कम होता जाएगा। अब आए हम इस पर। अच्छा, ये जो दो बॉल्स हैं ना, इनको जोड़ने के लिए मैंने दो सिलेंडर्स का भी प्रयोग किया है ताकि हमें इसका मोशन क्लियरली दिखता रहे। और ये आपको चलो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ इसको बंद करके पुनः चला देता हूँ। तो ये दो थ्रेड्स की तरह लगेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, वो हमेशा उनकी हाइट, उस ट्रायंगल की हाइट कम हो रही है ऐसे। ये देखो, ये एक ट्रायंगल मैंने अज्यूम कर लिया, इसकी हाइट ऑसिलेट करेगी ऐसे। तो चलो अब चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे दोबारा। सेटअप तैयार हो चुका है, अब मोशन की बारी है। मोशन कैसे होगा देखो, पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 कंसिडर कर ली, वेक्टर 0, टाइम कंसिडर कर लिया। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा टाइम और ये dt जो है इनिशियल टाइम डिस्प्लेसमेंट जो हमारी 0.01 की है। अब इसको मोशन देने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो है ये वाइल लूप, इसको बंद कर देते हैं और दूसरे को हम चालू कर देते हैं। इसको चालू करने के लिए क्या करते हैं, देखो इस प्रकार से, यहाँ मैं इतना पहले आपको शो कर देता हूँ ऐसे, इतना, और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि लिखा क्या हुआ है इसमें। अच्छा, रेट 40। अब देखो, फोर्स 1 है कि जो ये B1 जो बॉल इस बॉल पर एक्सर्ट कर रही है। अब इसकी डायरेक्शन तो देखो, ये मैं डैम्पिंग फैक्टर वाला एक बार हटा देता हूँ। ठीक है,
अब देखो इधर मैंने लिख लिया 5, M1 M2 मैंने अभी जस्ट 5 ही कंसिडर किया। आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो दो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, ये वाली बॉल्स, इनका मास 5 है, ऐसा मान लो आप अभी। और दूसरी छोटी बॉल का जो मास है वो 1 है। तो इसका जो फोर्स है वो कहाँ आएगा, B1 वेक्टर, B1 वेक्टर, यानी कि B1 की ओर अट्रैक्टिव फोर्स, और उसी की डायरेक्शन की ओर ये यूनिट वेक्टर लगा दिया हैट वाला। और ऐसे ही दूसरा ये दूसरी बॉल की ओर आएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट सम आएगा F1 प्लस F2, वो नीचे को वाई एक्सिस की ओर आएगा। अब इसके पश्चात इसी फोर्स के अकॉर्डिंग, या फोर्स और एक्सिलरेशन सेम ही मान सकते हो क्योंकि मास का अभी फैक्टर हमने कंसिडर नहीं किया। तो वेलोसिटी जब अपडेट होगी वो ऐसे होगी F मल्टीप्लाई dt, और वैसे ही पोजीशन अपडेट हो रही है। अब जब ये अपडेट होंगी तो इनके साथ इसको भी, ये अभी मैं ग्राफ वाला ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब ये अपडेट होंगी तो उसके साथ ये जो C1 और C2 की लेंथ और एक्सिस वो भी अपडेट होनी चाहिए। C1 C2 क्या है, वो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, जो मतलब बॉल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे दोनों बॉल्स को उस एक बॉल के साथ, वर्टिकल बॉल के साथ जोड़ा हुआ है, वो वाले उनकी अब क्या कहते हैं, मतलब उनको जोड़ा हुआ है उससे। अब इसको चलाते हैं, ये हमारा मोशन कांस्टेंट ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन क्रिएट हो जाएगा, डैम्पिंग नहीं होगी अभी ये ऐसे जाएगा, ठीक है। उतना जैसे 2 यूनिट ऊपर था तो 2 यूनिट ही पूरा नीचे जाएगा। 1 मिनट, इसको ग्राफ के साथ देख लो। ये ग्राफ भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो ग्राफ का पोर्शन भी आपको अच्छे से मैंने बहुत सी वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, 2-3 वीडियो बनाई हैं, इस पर देख लेना। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम ये 2 रख लिया, और ये x को मैंने 20 तक लिख लिया है, ठीक है। तो 18 सेकेंड्स तक हम इसको चलाएंगे लूप को। और ये अभी, अब चलो देखो, तो ये चलाया इसको ये अब चल रहा है। हाँ देखो देखो, 2 ऊपर गया और ये -2 नीचे, पूरा जाएगा पूरा, कोई डैम्पिंग नहीं हो रही अभी। अरे 1 मिनट, ये क्या हुआ, अच्छा वो सॉरी, मैं सोच रहा था कि ग्राफ आया क्यों नहीं, क्योंकि आएगा कैसे। अब इसको ऑन तो किया नहीं, नीचे वाले को, ये वाला ऑन करना था पोर्शन, तो इसको ऑन कर देता हूँ। चलो लिखो, सॉरी देखो, नॉट लिखो। अब ऐसे होता है, देखो ये अभी कांस्टेंट ऑसिलेटरी मोशन में ये हमारी बॉल जो है मूव कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे इन दोनों के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में। तो ऐसे ऐसे, तो ये इस प्रकार से साइन वेव बन गई। तो ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। अब मैं बताता हूँ कि डैम्पिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये कैसे डिके होगा एक्सपोनेंशियली। देखो फिजिक्स में एक टर्म होती है डैम्पिंग फैक्टर। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं ना डैम्पिंग ऑसिलेटरी मोशन की, तो उसमें ऐसा होता है कि dx² / dt² इक्वल टू या प्लस b×v प्लस kx इक्वल टू 0। ये b जो मल्टीप्लाई v है, एक फैक्टर और आ जाता है, तो वही हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है। मतलब अब कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम क्यों होगा समय के साथ, उसकी वेलोसिटी के कारण। यानी कि वेलोसिटी के कारण क्यों, क्योंकि मतलब वेलोसिटी पे डिपेंडेंट क्यों होता है वो, कि जैसे मतलब मान लो ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे मैं मान लूँ कि एक पेंडुलम है, तो वो पेंडुलम है तो वो उसका समय के साथ एम्पलीट्यूड कम क्यों होगा, क्योंकि एयर ड्रैग के कारण, जो एयर फ्रिक्शन होता है बॉब के ऊपर, या और भी कोई ऐसा इनविजिबल फोर्स जो हमें, जिसके बारे में पता नहीं है, तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो b×v तो हमेशा वो क्या है कि कम होता 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 उसका एम्पलीट्यूड कम करता जाता है, ठीक है। तो आइडियलाइज्ड सिचुएशन में मोशन कभी रुकेगा नहीं, लेकिन आइडियलाइज्ड सिचुएशन होती नहीं है कभी, तो इसीलिए तो मैंने ये डैम्पिंग फैक्टर ऑन कर दिया 0.5 का। और इसके साथ इधर मैं ऐसे लिख दूंगा डैम्पिंग फैक्टर मल्टीप्लाई b.v। मतलब अब ये क्या है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है उस बॉल की, तो इसीलिए b/v मतलब ये वेलोसिटी हो गई, और ये हो गया डैम्पिंग फैक्टर। तो ये जब इंट्रोड्यूस होगा तो ये एक एडिशनल फोर्स इफेक्ट, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, जो इसके ऑपोजिट होगा। देखो ये F1 F2 हो गया नीचे को, और ये ऑपोजिट होगा।
यानी कि अगर F1 F2 का सम ऊपर को होगा तो ये नीचे को होगा, अगर ये नीचे को होगा और ये ऊपर को होगा, ऐसे। चलो मैं समझाता हूँ यहाँ। अब देखो ये डैम्पिंग होगी, इसकी समय के साथ डैम्पिंग चलेगी। अब देखो ये अभी F1 F2 नीचे को है तो फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, अब ये F1 F2 ऊपर को आ रहा है तो फ्रिक्शन नीचे को लग रहा है। इसीलिए समय के साथ साथ हर बार इसकी ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम होता जा रहा है और अल्टीमेटली ये आके यहाँ पर स्टॉप हो जाने वाला है ओरिजिन पर। ये देखो ये इसका इफेक्ट यहाँ ग्राफ पेपर पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला डैम्पिंग ऑसिलेटरी मोशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी जो मेरे दिमाग में आई, मुझे लगा आपको समझा दूं। इससे आसानी रहेगी स्प्रिंग मास सिस्टम को और पेंडुलम को समझने में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली 3D एनिमेशन में। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो और नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। उसमें बताया करो कि आपको और क्या एक्सपेक्टेशन है। धन्यवाद।